नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित अतिथियों को भी मेरा नमस्कार। अच्छा लगा ये देखकर कि 8 मार्च के बाद आज हम फिर यह महिला दिवस मना रहे हैं। मेरा मानना है, मैं कई जगह जाती रहती हूँ, कई महिला दिवस के प्रोग्राम अटेंड करती रहती हूँ और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि 8 मार्च के बाद भी महिलाओं का दिन समाप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर दिन महिला का है और हर समय महिला के, क्योंकि हमसे दुनिया है, दुनिया से हम नहीं। अगर हम हैं तो दुनिया है, हम जननी हैं, जगत जननी है और माँ भी हैं। बहुत अच्छा लगा, महिलाओं से ज़्यादा तादाद पुरुषों की है और इस प्रोग्राम को बढ़ावा मिल रहा। एकाग्र फाउंडेशन की जो टीम है उन सभी को मेरा मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम का आयोजन हुआ। समाज में जैसे कि मैम ने बताया अभी कि मैं बहुत सारे सोशल वर्क करती हूँ, ठीक है, वो एक अलग बात है। भगवान ईश्वर जो शक्ति देता है उसकी वजह से ही महिला कुछ कर पाती है। साथ ही साथ बहुत सारी जगहों पे ये देखने को मिलता है कि महिलाओं को अबला समझा जाता है, महिला बहुत दुखियारी होती हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि महिला दुखी खुद से है, दूसरों से नहीं। महिलाओं को दुख देने वाली वो खुद हैं, क्योंकि वो सारी समस्याओं को खुद पे एक्सेप्ट कर लेती हैं कि नहीं, हम सब सहन कर लेंगे। जब तक आप ये चीज़ करती जाएंगी तो आप अबला बनी रहेंगी। इसलिए हमेशा अपने आप को सशक्त बना कर रखें, आप किसी से कम नहीं हैं। आज आपके सामने एक वाकया रखती हूँ मैं। जनरली हम सभी लोग ये जानते हैं कि हम सक्सेसफुल महिलाओं के बारे में हमेशा बात करते हैं, लेकिन हम उन महिलाओं के बारे में बात नहीं करते जो समाज में साइलेंट रह के भी वो काम करती है, जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। सक्सेसफुल महिलाओं के विषय में तो शायद किताबों में भी बहुत सारा लिखा होता है, वो हम पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपके सामने उन महिलाओं का, ऐसी एक महिला के विषय में बताती हूँ जो सामाजिक रूप से आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वो जो करती हैं उनका एक वाकया कि आज महिलाएं ऐसी भी हैं जो समाज में आगे बढ़ा रही हैं लोगों को। एक महिला से दूसरी महिला को, पुरुषों को भी आगे बढ़ाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। एक बार की बात है, मेरी एक जान पहचान वाली थी जिनके पैरों में बहुत तकलीफ हुआ करती थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं ऑफिस से घर जा रही थी, रास्ते में एक बस होती है जो सिटी बस, उसमें उन्होंने ट्रैवलिंग किया और उस सिटी बस में एक मज़दूर महिला बैठी हुई थी। वो भी मज़दूरी करके अपने घर जा रही थी। तो उन्होंने उस महिला को देखा और मज़दूर महिला ने उनको देखा और अपनी सीट उस मज़दूर महिला ने उनके लिए छोड़ दी, क्योंकि उनके घुटनों में तकलीफ़ थी। बस काफ़ी भरी हुई थी और एक के बाद एक सीट भरती जा रही थी और वो महिला खड़ी हुई थी, काफ़ी एज थी उसकी। थोड़ी देर बाद जब उसके पास वाली सीट खाली हुई तो उन्होंने आग्रह किया कि आप यहाँ आकर बैठिए। तो उसने बोला कि हाँ मैं बैठती हूँ। थोड़ी दूर देखा उसने कि एक औरत एक बच्चे को लिए हुए है और उसने उसके पास जाकर बोला कि आप मेरी सीट पर बैठ जाइए, खाली हो गई है। तो उसने बोला कि ठीक है। इसने अपनी सीट किसी और को भी दे दी। अब ये कितनी बेवकूफ़ है कि अपनी सीट खाली होने के बाद भी दूसरी औरत को दे दी। जैसे ही वो औरत एक नेक्स्ट स्टॉप पे उतरी और उसके बाद वो महिला से उसने फिर आग्रह किया कि आप आकर बैठिए मेरे पास, क्योंकि उसने उसको सीट दी थी। तो बोली ठीक है मैं बैठती हूँ। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक पुरुष भी, वृद्ध पुरुष थे, वो खड़े हुए थे और काफ़ी तकलीफ़ में थे। तो उन्होंने अपनी सीट उसको दे दी। वो बैठने के बाद थोड़ी देर बाद वो भी एक स्टॉप पे उतर गए और बस थोड़ी खाली हो गई और खाली होने के बाद उसने फिर आग्रह किया कि आप आकर बैठिए यहाँ पर। तब वो महिला उस सीट पर जाके बैठी। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पूछा कि क्या आप ऐसा रोज़ करती हैं या आज ही कर रही हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ऐसा रोज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास दान देने के लिए पैसा नहीं है। मैं लोगों के साथ ऐसा व्यवहार रख के ही उनका भला कर सकती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं किसी को दान दे सकूँ। मैं उस वृद्ध का आशीर्वाद लेके पुण्य कमा रही हूँ। मैं उस माँ का आशीर्वाद लेके पुण्य कमा रही हूँ। ना तो मैं किसी को पैसे से पुण्य कमा सकती हूँ ना लेकिन मैं जितना हो सकता है लोगों का भला करती जाती हूँ, क्योंकि भलाई बढ़ती है, कम नहीं होती। तो ये ध्यान रखिए कि हमेशा सबकी मदद करें। आप एक मदद से दूसरे की मदद करेंगे तो आपके पास भगवान उस हिसाब कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का रिवर्ट बैक ज़रूर मिलेगा। और समाज में फैली हुई विकृतियाँ, समाज में फैले हुए जो महिलाओं के साथ आज अन्याय हो रहा है, आज अन्याय महिलाओं को कितनी जगह झेलना पड़ रहा है। बच्चियाँ बहुत जगह हरासमेंट का शिकार हो रही हैं।
तो कहीं ना कहीं अपने आप को सशक्त बनाइए, हमसे शुरुआत करें, तभी देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।